नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोगों ने सोनीपत के बारे में पढ़ा, उसके बाद पानीपत, और आज की कहानी शुरू करते हैं करनाल के साथ। हरियाणा के मैप का पहला हिस्सा दिल्ली से चले सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। तो सोनीपत पानीपत के बाद करनाल। और करनाल की अगर बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है करनाल की स्थिति। करनाल हरियाणा के किस भाग में है? करनाल हरियाणा के पूर्वी भाग में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो पहला क्वेश्चन, करनाल जिले की स्थिति, करनाल हरियाणा के पूर्वी भाग में है। अगला क्वेश्चन, करनाल जिला कब बना? जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना। हरियाणा में कुल 7 जिले थे और उन 7 में से एक हमारा करनाल भी था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस समय हरियाणा की कुल 7 जिले थे और उन 7 में से एक हमारा करनाल भी था। तो अगला क्वेश्चन, करनाल का एरिया कितना है? 25-20 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद करनाल का मुख्यालय करनाल शहर में, जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम के शहर में। उसके बाद करनाल में टोटल, करनाल जिले में टोटल गांवों की संख्या है लगभग 430 के आसपास। 1 2 5 5 7 ऊपर नीचे गांव, लगभग 430 याद रखिएगा। तो करनाल हरियाणा के पूर्वी भाग में है। जिला बना 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 25-20 किलोमीटर स्क्वायर। मुख्यालय करनाल शहर। गांव की संख्या लगभग 430 के आसपास। आगे बढ़िए, अगर मैं बात करूं करनाल में तहसील कितनी है, उपमंडल कितने हैं और ब्लॉक या खंड कितने हैं। तहसीलों की बात करें तो 1 2 3 4 5 तहसील हैं। करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इसके अलावा इंदरी और उसके अलावा गरोंडा। इसके बाद में बात करूं उपमंडल, सब डिवीजन, ये हैं 4, करनाल, असंध, इंदरी और गरोंडा। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक या खंड की तो ये है टोटल 8। करनाल में टोटल 8 ब्लॉक या खंड हैं। कौन कौन से 8? गरोंडा, इंदरी, नीलोखेड़ी, इसके बाद करनाल, निसिंग, असंध, कुंजपुरा और मुनक। ये 8 ब्लॉक, ये 8 खंड है। तो याद रखिए करनाल जिले की स्थिति, करनाल जिले के बारे में। अगर मैं आगे बात करूं तहसील, उपमंडल या ब्लॉक, किसी भी एक चीज को लेकर आपसे पूछ लेगा निसिंग ब्लॉक या खंड हरियाणा के किस जिले में है। अगर पढ़ कर जा रहे हो तो बता पाओगे, नहीं पढ़ कर जा रहे हो तो नहीं बता पाओगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़िए, अगर मैं आगे अगला नंबर ले, करनाल की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल की कुल जनसंख्या है लगभग 15 लाख के आसपास। इनमें से पुरुष 797 और महिला 7-7। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात, करनाल का जो लिंगानुपात है ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, याद रखिएगा। करनाल का जो लिंगानुपात है वो है 887 प्रति 1000 और करनाल की जो साक्षरता दर है वो है लगभग 76% के आसपास। अगर मैं बात करूं आगे करनाल के उपनामों की, ऐसा कहते हैं करनाल का नाम राजा करण, करनाल का नाम राजा करण के नाम पर रखा गया। करनाल का फाउंडर भी है राजा करण, इसलिए करनाल को हरियाणा की करण नगरी कहते हैं। हरियाणा का पेरिस कहते हैं साफ सफाई के कारण। धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चावल धान का उत्पादन होता है। लिबर्टी सूज का जन्मदाता कहते हैं। यहां पर लिखा दंत कथा के अनुसार करनाल शैल को महाभारत के राजा करण ने बसाया था अपने नाम से। और करनाल का प्राचीन नाम क्या है? करनालय। और करनाल की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, करनाल की वो पवित्र धरती है जहां पर माता सीता रही थी। जी हां जनाब, करनाल की वो धरती है जहां पर माता सीता धरती में समाई हुई है। यहां पर लिखा होगा, माना जाता है कि 14 वर्ष वनवास के पश्चात भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने माता सीता को जिस लाडबन नामक जंगल में छोड़ा था वह करनाल जिले में ही अवस्थित है। और इसी जंगल के पश्चिम में दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहां पर वनवास के दौरान माता सीता रही थी। और ऐसी कहानी है, ऐसा माना जाता है कि जनाब माता सीता यहीं पर जमीन में समाई थी। तो एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले की धरती ने सीता माता को निगल लिया था? करनाल जिले की धरती ने। और जहां पर माता सीता जमीन में समाई हुई है वहां पर एक गांव बसा हुआ सीतामाई गांव जो करनाल में है। और उसी सीतामाई गांव में एक मंदिर बना हुआ है, सीता माता मंदिर, सीता माई मंदिर भी बना हुआ है। तो करनाल की धरती वो धरती है जहां पर माता सीता जमीन में समाई हुई है। अगर मैं आगे बात करूं करनाल के इतिहास के बारे में, ऐसा कहते हैं महाभारत में जो किरदार थे अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। और परीक्षित की राजधानी
असंध रही है। करनाल में एक शहर है असंध, जिसका प्राचीन समय में नाम था असंधिवत। तो एक बात ये याद रखिएगा करनाल के इतिहास के बारे में कि अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने करनाल के असंध को अपनी राजधानी बनाया और असंध का प्राचीन नाम क्या बताया आपने, असंधिवत। आगे बढ़िए करनाल के इतिहास के बारे में। करनाल में एक झील है करण झील, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, महाभारत के समय की झील है। राजा करण ने ही इस झील को शुरुआत में बनवाया था। 1972 में बंसीलाल ने इस सरकार को दोबारा बनवाया था 72 में, याद रखिएगा। लेकिन शुरुआत में राजा करण ने इस झील का निर्माण करवाया अपने स्नान करने के लिए। कहां पर है करण झील? करनाल के उचाणा गांव में है। माना जाता है यहां राजा करण प्रतिदिन स्नान करके सोना दान दिया करते थे। और ये वही जगह है, करण झील वही जगह है जहां पर इस झील के किनारे पर राजा करण ने देवराज इंद्र भगवान बाबा बन के आए थे और इंद्र ने इनसे इनका कवच कुंडल मांग लिया था और इस झील के किनारे पर इन्होंने अपना कवच कुंडल बेस बदले हुए इंद्र को दिया था। ये वही झील है, याद रखिएगा। करनाल के उचाणा गांव में, आप करनाल शहर में मान लेते हो, करनाल शहर में नहीं है। करण झील करनाल जिले के उचाणा गांव में। उचाणा एक शहर है जो जींद में है और उचाणा एक गांव है जो करनाल में है। तो ये गांव में, करनाल के उचाणा गांव में करण झील, यहां राजा करण प्रतिदिन स्नान करते, उसके बाद सोना दान दिया करते। लेकिन इसी झील के किनारे पर राजा करण ने देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दिया था। आगे बढ़िए, अगर मैं आगे बात करूं करनाल में संस्थानों की अगर बात की जाए तो करनाल में जो मुख्य संस्थान है, पहला नंबर आता है क्षेत्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, रीजनल सुगरकेन ब्रीडिंग सेंटर, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। याद रखिएगा, भारत की आजादी से पहले क्षेत्रीय, रीजनल, याद रखिए स्टेट लेवल का एक गन्ना संस्थान है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप NDRI कहते हो, लाख बार आपसे पूछा जाता है NDRI कहां पर है, यहीं पे तो है करनाल में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इस NDRI की स्थापना तो बहुत पहले 1923 में बेंगलोर में हुई थी, 1923 में। लेकिन हरियाणा में इसकी स्थापना, करनाल में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। करनाल में इसको ट्रांसफर किया गया 1955 में। इसके अलावा सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, 1969 में इसकी स्थापना। इसके अलावा गेहूं अनुसंधान संस्थान, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1978 में स्थापना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, 1985 में स्थापना। तो ये करनाल के संस्थान हो गया आपके सामने। गन्ना प्रजनन 1932, NDRI 55, मिट्टी लवणता 69, गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978 और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, याद रखिएगा 1985, NBAGR, इस तरीके से इसको बोल देते हैं। आगे बढ़िए, अगर मैं करनाल में बात करूं, एक संस्थान और है FSL, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यहां पे लिखा होगा कि फोरेंसिक, हरियाणा में जो स्टेट लेवल की फोरेंसिक प्रयोगशाला है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी 1973 में। स्टेट लेवल की लैब है ये, स्टेट लेवल की। इसकी स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी। लेकिन बाद में लगभग 3 साल के बाद इसको करनाल के मधुबन में स्थानांतरित किया गया, इस लैब को। तो वर्तमान में कहां पर है? करनाल के मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर है। जो मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर है ये। 1973 में रोहतक में इसकी स्थापना हुई थी, 1976 में इसको मधुबन में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद में अगर एक संस्थान की और बात करूं करनाल में, यहां पर है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कहां पर है? करनाल के नीलोखेड़ी में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इस संस्थान द्वारा परियोजनाओं में सफल गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाता है। वो गांव जिसने सभी परियोजनाओं का लाभ उठाया हो, उस गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाता है इस संस्थान के द्वारा। और ये कहां पर है? करनाल के नीलोखेड़ी में। इसकी स्थापना 1990 में हुई है। आगे बढ़िए, करनाल में बच्चे एक नाम हो रहा था, नीलोखेड़ी शहर में ही एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर नीलोखेड़ी, स्थापना 1948, भारत की आजादी के 1 साल बाद 1948 में इस संस्थान की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार यहां पर प्रायोजित कारीगरों और श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। याद रखिएगा, इस संस्थान में एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र नीलोखेड़ी, 1948 में इसकी स्थापना। अगर मैं और बात करूं करनाल के गरोंडा में हरियाणा की पहली
एनसीसी एकेडमी भी स्थापित की जा रही है, हरियाणा की पहली, याद रखिएगा। और एशिया के इस एकेडमी को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एनसीसी एकेडमी बताया गया है, याद रखिएगा। करनाल के गरोंडा में हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी खोली जाएगी। इसके अलावा 2017 में यहां पर करनाल के मुख्य पोस्ट ऑफिस में हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र भी स्थापित किया गया है। अगर मैं करनाल के बारे में थोड़ी और जानकारी आप लोगों को दूं, करनाल में अगर बात की जाए तराउड़ी का किला, करनाल में आप देखने जाओगे तो इन किलों को, इन हवेलियों को, इन मकबरे को, इन मस्जिदों को आप देखने जा सकते हैं। सबसे पहले तराउड़ी का किला तराउड़ी शहर में, कुंजपुरा का किला करनाल के कुंजपुरा शहर में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जिसको वर्तमान में गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, वो भी करनाल में है। इसके अलावा नूरी दरगाह करनाल में है। इसके अलावा मुगल सराय होता है धर्मशाला, मुगलों के समय बनाई गई धर्मशाला करनाल गरोंडा शहर में है। इसके अलावा 5 पीरों की मजार यहां पर है। पक्का पुल, बहुत बड़ी मान्यता है, पक्का पुल मधुबन में है, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास में ये पक्का पुल मजार, याद रखिएगा। तो करनाल में ये स्थल हो गए, संस्थान हो गए, बहुत सारी चीजें आपके सामने है इतिहास। अगर मैं बात करूं करनाल में, करनाल की धरती 3 प्रसिद्ध लड़ाइयों के कारण जानी जाती है। एक तो करनाल में जो लड़ी गई और एक करनाल के तराउड़ी में जो लड़ी गई, 2 करनाल के तराउड़ी में लड़ी गई। तो करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले की धरती इन 3 लड़ाइयों के कारण जानी जाती है, करनाल की लड़ाई और इसके अलावा करनाल में जो तराउड़ी की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच, 2 वो लड़ाइयां हैं। करनाल की लड़ाई कब हुई? 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच जीत हुई थी नादिर शाह की। और इसी लड़ाई को जीतने के बाद नादिर शाह भारत से, दिल्ली से कोहिनूर हीरा लेकर गया था। आपसे पूछा आता है किस लड़ाई को जीतने के बाद नादिर शाह दिल्ली से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, जो मुगल बैठा करते जिस सिंहासन पे, वो लेकर गया था करनाल की लड़ाई को जीतने के बाद। और कब हुई थी ये लड़ाई? 24 फरवरी 1739। इसके बाद एक लास्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। करनाल में एक शहर है तराउड़ी, और तराउड़ी शहर जाना जाता है अपनी 2 लड़ाइयों के कारण, 1191, 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरी में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, याद रखिएगा। करनाल जिले के तराउड़ी क्षेत्र में 1191 एवं 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ था। पहली में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई पहली लड़ाई में, और दूसरी में हार हुई थी। अगर मैं इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, तराउड़ी वो शहर है जहां पर औरंगजेब के बेटे आजम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस तराउड़ी शहर को प्राचीन समय में आजमाबाद के नाम से जाना जाता था। यहां पर औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म हुआ था, आजम के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था आजमाबाद। बाद में इस जगह का नाम आजमाबाद से तरोरी, तराइन और वर्तमान में तराउड़ी है। तो उम्मीद करता हूं करनाल के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता रहूंगा, आता रहूंगा आप लोगों के बीच में ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, राम राम।